वाले मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन हर बार बहुत ही ज्यादा टाइम में रिपीटेड होने वाला हूँ। ऐसे में ऐसे कराने वाला हूँ 10-15 क्वेश्चन जो सच में बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे और आप भी साथ साथ इन्हें लगाना मेरे साथ। मैं चलो लगवाता हूँ कुछ, क्या डेट डेट डाल देंगे, चलो मैं लगवाता हूँ और आप भी साथ साथ लगवाना। और ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं रिपीटेड मोड में। चलिए लगवाते हैं। इस अनसॉल्व से कराने वाला हूँ। अनसॉल्व दिखाएगा, इस अनसॉल्व से मैं कराने वाला हूँ, दिखाते हैं अनसॉल्व। इस अनसॉल्व से आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6-6 नंबर वाले, और आप भी सही इसी के साथ मेरे साथ में प्रैक्टिस करना। चलिए मैं लगवाता हूँ। 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 4 नंबर में पूछा गया था, क्या था? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात क्वालिटी आती है, हाँ, समीकरण के मूल ज्ञात कैसे ज्ञात कीजिए, कैसे? अरे बोल क्यों रहे हो बीच में? कीजिए, ठीक। समीकरण क्या दिया गया है? देखो भाई समीकरण दिया गया है ये वाला, √3x² प्लस माइनस 11x 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया है, और प्लस 8 √3 बराबर में 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं, जो कि ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ये अनसॉल्व से डायरेक्टली क्वेश्चन करा रहे हैं, आप भी करना, फिर उसके बाद में कमेंट में आंसर बताना, ठीक। तो देख लो, मतलब कि आप देख सकते हो इस वाले समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रखा है, समीकरण लिख रखा है। उसके बाद में इसमें क्या है, इससे मतलब कि जोड़ो घटाओ कि 11 आए, और उसके बाद में गुणा करो, तो उसके बाद में कितने आए? 24। यानी कि ऐसे लिख रखा है इन्होंने, देखो अंडर रूट गुणे अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद में 8 दे रखेंगे, 8 तियां 24, 8 तियां 24, ठीक, 24 है। तो 24 के कुछ ऐसे खंड जिसमें जोड़ने घटाने पे कितना है? 11, 11 है। तो कैसे करेंगे? देखो पहले लिख लेंगे 24, 24 यहाँ पे लिखेंगे 24, 24 के पहले हम फैक्टर कर लेंगे, 12, 6, 3, 1, कितने हो गए? कितने हो गए? 24 हो गए। देखो 2 दूनी 4, 6, 6 और 4 8, 8 तियां 24, यानी कि 8 तियां 24 बन जाता है। देखो 8 होते हैं, 8 प्लस 3 कितने होते हैं? 11 हो जाते हैं। 8 प्लस 3 11। तो इस तरीके से वाले इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो क्या से कर देते हैं इसको। अब देखो इसके फैक्टर बन चुके हैं, और उसके बाद में इस तरीके से लिखते हैं 3x² माइनस का निशान 8 प्लस 3x प्लस 8 अंडर रूट 3 12 2 में 0। फिर उसके बाद में से लिखें 3x² माइनस, उसके बाद में इसकी गुणा होगी माइनस की, ये कितना हो जाएगा? 8x माइनस के 3x प्लस के 8 अंडर रूट 3। तो उसके बाद में इस संख्या को देख लो, इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, कोई मतलब कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। 3x² माइनस के 3x और प्लस माइनस के 8 और माइनस के प्लस के 8 अंडर रूट 3। उसके बाद में देखो 3 अंडर रूट 3 को कॉमन लेंगे, 3x को कॉमन लिया, उसके बाद में क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा, और उसके बाद में माइनस का अंडर रूट कितना बचेगा? माइनस का अंडर रूट 3, और इधर माइनस के 8 को कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा? x और माइनस के अंडर रूट 3, माइनस के अंडर रूट 3, माइनस के अंडर रूट 3 बचा। उसके बाद में इधर लिख देंगे, उधर स्पेस नहीं बचा, ठीक। माइनस के अंडर रूट 3, फिर उसके बाद में एक फैक्टर आएगा 3x माइनस 8, दूसरा कौन सा? x माइनस अंडर रूट 3। अब देखो इनके तरफ, दोनों की तरफ बराबर में 0 लिखा के इनके मूल निकाल लेंगे। 3x 8 बराबर में देते हैं ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई कितनी है? तिर्यक ऊंचाई कितनी है?
तिर्यक ऊंचाई इसकी है, तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है, 13 सेमी है, और 13 सेमी है, तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है इसका? 90 पाई है, 90 पाई है। इसके आधार का व्यास कीजिए, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ये 6 नंबर में आया था 2024 के बोर्ड एग्जाम में, सेट में आया था, अनसॉल्व से करा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की भी 26 में आ सकता है, और बहुत सरल भी है। ठीक, चलो लगाते हैं, आप भी नोट कर लो उसको, उसके बाद में टेस्ट कर देंगे क्योंकि स्पेस कम है। नोट कर लो और साथ में लगाओ तो और बढ़िया प्रैक्टिस होगी। ठीक, नोट कर लिया आप, चल तो लगाते हैं इसे। एक लंबवतीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है, इसे लिखेंगे उत्तर, उत्तर दिया है क्या दिया है? एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? यल बराबर कितना दिया है? यल बराबर दे रखा है इन्होंने 13 सेंटीमीटर, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? इसका सूत्र होता है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 90 पाई दे रखा है। ठीक, आप लगाएंगे, इसे लगाना शुरू करते हैं यहाँ पे से। जानते हो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर, और क्या होता है? एल प्लस आर। ठीक, इतना होता है। उसके बाद में इन सबके मान दे रखे, ऊपर बढ़ा के लिखते नहीं तो देखो, पाई आर एल प्लस आर इतना दे रखा है, इन सबके मान दे रखे हैं, और बराबर में कितना है? 90 पाई दे रखा है इधर, 90 पाई। ठीक, पाई से पाई कैंसिल। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, और एल बराबर यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है? आर, एल क्या मान दे रखा है? 13 प्लस आर बराबर में 90। ठीक, बराबर में 90। ठीक, उसके बाद में आर 13 प्लस आर बराबर में 90। अब इसकी 13 के अंदर गुणा करा दो इधर इस वाले ब्रैकेट के अंदर, यानी कि 13 आर प्लस आर स्क्वायर और 90। ठीक, 90। उसके बाद में इसको इधर इधर सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। ठीक, आर स्क्वायर 13 आर, ठीक, माइनस के 90 हो जाएंगे, इधर आएंगे। ठीक, माइनस के 90। ठीक, उसके बाद में इधर इसे लिख लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस के 13 आर प्लस के 13 आर, प्लस के रहेंगे ना यार, हाँ इनमें थोड़ी ना कोई चेंज हो जाएगा। प्लस के 13 आर 90 बराबर में 0। अब देखो इसके फैक्टर करो, कितने आते हैं फैक्टर करो इसके 90 के। ऐसे फैक्टर जो 13 और 14 है, मतलब कि 13 आए यहाँ पे जोड़ने पे कितने हैं, और गुणा करने पे 90 आ जाए। कितने आ रहे हैं? 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 कितने हो रहे हैं? 18 पंचे इधर फैक्टर कर लो ना, 90 45। ठीक, 45 5 से काट देंगे, कितना आएगा? 9 आएगा, और 9 इधर कट जाए 9। ठीक, कितने आ रहे देखो, 9 दूनी 18 और 18 पंचे 90, यानी कि 18 पंचे 90। ठीक, और 18 में से 18 माइनस 5 तो कितने आ जाएंगे? 13। ठीक, इस तरीके से इसे फैक्टर कर लेते हैं। ठीक, आप लगा लेते हैं, देखो आर स्क्वायर प्लस के 18 माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर में 0। आर स्क्वायर ऊपर आर स्क्वायर और कितना प्लस के 18 आर माइनस के 5
आर माइनस के 90 बराबर में 0। आर कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो अंदर आर बचेगा, इधर 18 बचेंगे क्योंकि ये लिखा गया प्लस के 18, ठीक। और माइनस के यहाँ पे चिन्ह लगा लेंगे, ठीक, माइनस का चिन्ह, और इधर कॉमन ले लेंगे 5 माइनस के 5 और प्लस के इधर कितने होंगे 18, क्योंकि 18 पीछे 90 होते ना। फिर उसके बाद में एक ये बन जाएगा, और उसके बाद में एक आर प्लस 18 बराबर में 0, ठीक। उसके बाद में ये निकल आएंगे, नीचे आ रहा है देखने, नीचे एक लाइन में रखा, ठीक। तो आर बराबर 5 और इसके बाद में ऊपर लिख देते हैं, इधर कितना आएगा आर प्लस 18 बराबर 0। तो इधर निकलेगा एक आर का मान निकलेगा आर बराबर 5 और एक दूसरा लिख लेगा आर प्लस 18 बराबर 0, यानी कि आर का माइनस में आएगा आर का मान 1। तो ये वाला अमान्य हो जाएगा अमान्य, और अंश निकलेगा अमान्य हो जाएगा अमान्य, ठीक। और अंश निकला आया 5 सेंटीमीटर। अब जबकि त्रिज्या उसकी पूछ नहीं रहा, उसका आधार क्या पूछ रहा, उसके आधार का व्यास बराबर क्या होता है, आधार व्यास बराबर क्या होता है 2r, ठीक। आधार का व्यास बराबर क्या होता है 2r, ठीक। तो यहाँ पे उन्हें r का मान 5, तो 10 निकल आएगा 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। अतः इसके आधार का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। यह कर देना, हो सके तो एक दो लोगों के पास शेयर भी कर देना। मैं और इम्पोर्टेंट 10th क्लास के साइंस और मैथ के टॉपिक्स लाऊंगा, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे मोस्ट